अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है। अच्छा, आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है एक कस्टम मॉड्यूल जो है क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि ये ओडू की जो हमने लास्ट वीडियो में ओडू को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया था डोकर के थ्रू, तो उसके बाद हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आ गई थी। अब जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं डिफरेंट जो है ये ऐप हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट, CRM, अकाउंटिंग, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, एक्सपेंस। ठीक है, अब जो है सपोज मुझे चाहिए टीचर्स का। ठीक है ना, टीचर का जो है मुझे मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। तो मैं देखता हूँ भाई टीचर के नाम से कोई है तो नहीं है। ठीक है, नहीं आ रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है एक समझ लो मखसूस टीचर के नाम का जो है, यानी कि मेरे पास एक मॉड्यूल आ जाए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड जो है चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो हम जब वो बनाएंगे तो यहाँ पर जो है इन ऐप्स के अंदर जो है एक टीचर का भी नाम आ जाएगा। जैसे मैंने एक अपना बनाया है लाइब्रेरी के नाम से। ठीक है, तो आप देखें यहाँ दिख रहा होगा माई लाइब्रेरी। ठीक है, इसे मैंने एक्टिवेट किया। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी का जो है हमारे पास एक मॉड्यूल मैंने बनाया था वो आ गया। अब मैं यहाँ पर जो है डेटा एंट्री करूँगा। ठीक है, बुक, तो बुक टाइटल में मैं लिख देता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑथर में मैं लिख देता हूँ ABC। पेजेस जो है 250। प्राइस जो है इसकी 10 रुपये। ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया। तो आप देखें ये यहाँ पर इस तरह की एक एंट्री आ गई। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो है यहाँ पर इसी तरह से जो है एक टीचर मैनेजमेंट सिस्टम के नाम का जो है भाई एक मेरा मॉड्यूल बन जाए, वहाँ उसका नाम आ जाए, उसका जो है भाई ये आ जाए कि भाई वो क्या पढ़ाता है। ठीक है, और कौन सी क्लास को पढ़ाता है और उसकी सैलरी कितनी है। बस सिंपल सी चीज़, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये बनाने से पहले हम देखते हैं कि ओडू का जो है जब हम कस्टम मॉड्यूल बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो इसका जो है स्ट्रक्चर यानी कि इस तरह का है। ये फाइल्स जो है हमें बनानी है। ठीक है, एक हमें फ़ोल्डर बनाना होगा मॉड्यूल का। ठीक है, एक हमें बनाना होगा डेटा का, और उसके अंदर फाइल आएगी, और मॉडल्स के अंदर फाइल आएंगी दो। ठीक है, और एक मैनिफिस्ट डॉट पाई और एक इनिट डॉट पाई। ठीक है, तो हम चलते हैं। अब हम इसे भी बंद कर देते हैं और इसे भी बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं यहाँ। यहाँ आने के बाद हम लिखेंगे MKDIR, MKDIR। ठीक है, और एड ऑन्स, और स्पेस इधर मैं लिख देता हूँ टीचर मैनेजमेंट मेंट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, ये ओडू के अंदर जो है ये एडेंस का फोल्डर होता है। इसके अंदर हम जितने भी समझ लें ये एक जो ना मेन हमारा फोल्डर होता है एडेंस का, कस्टम एडेंस का। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जितने भी जो है आप समझ लें मॉड्यूल ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। आप जितने जो है इसके अंदर जो है डिफरेंट जो है ना, यानी कि समझ लें आप अपने मॉड्यूल बना रहे हैं तो वो सिर्फ इस एक इसके अंदर जो है एडेंस के अंदर आएंगे। ठीक है, अब देखें मैं जैसे इंटर मारूंगा तो ये यहाँ पर जो है मेरा लाइब्रेरी स्कूल मैनेजमेंट के साथ टीचर मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा। और ये टीचर मैनेजमेंट सिस्टम जो है मेरा कहाँ है, ये है मेरा एडेंस के फोल्डर में। ठीक है, मैंने ओडो प्रोजेक्ट खोला, उसके बाद मैं एडेंस के अंदर गया। एडेंस के अंदर देखें मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट माई लाइब्रेरी के नाम से एक मॉड्यूल बनाया जो कि वहाँ दिख रहा था। मैंने एक स्कूल मैनेजमेंट के नाम से बनाया, और ये टीचर मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बनाया। ठीक है, तो ये सब जो है इस एडेंस के अंदर आ जाएंगे। चलते हैं हम आगे। अच्छा, इसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, मैं इसके बाद ये करूँगा कि मैं मेरा जो है भाई ये ओपन हो गया। अब मैं इसके बाद अपना VS कोड खोलता हूँ। तो मैं लिखूंगा कोड, ठीक है, स्लैश ओडू प्रोजेक्ट स्लैश एडेंस स्लैश टीचर
मैनेजमेंट सॉरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो मेरा ये VS कोड ओपन हो जाएगा, देखें, और सिर्फ उसी फोल्डर के अंदर ओपन होगा जो मैंने लिखा है। ये जो है मेरा एक टीचर मैनेजमेंट सिस्टम का एक फोल्डर बन गया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा इसके अंदर, मैं सबसे पहले ये करूँगा कि मैं इसके अंदर मैनिफिस्ट की फाइल बनाऊँगा। जैसा कि हमने देखा था, जो स्ट्रक्चर चेक कर रहे थे उससे ना, एक फाइल का नाम था मैनिफिस्ट डॉट पाई। अच्छा, मैनिफिस्ट डॉट पाई क्यों बनाते हैं? मैनिफिस्ट डॉट पाई का हम इसलिए बनाते हैं, ये समझ लें, इस मॉड्यूल की जो भी डिटेल है ना वो इस फाइल के अंदर है, इसका नाम, इसका ऑथर, ये क्या करती है क्या नहीं करती। ठीक है, अब ओडू जो है वो इस फाइल से जो है इसको पहचानेगा। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका है अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैनी मैनीफीस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई। ठीक है, ये हमारी एक जो है फाइल बन गई है पाइथन की, मैनिफेस्ट डॉट पाई। इसके अंदर जो है हम डिक्शनरी बनाएंगे। ठीक है, पाइथन की जो डिक्शनरी होती है वो हम इसके अंदर बनाएंगे। तो ये मैं पाइथन की डिक्शनरी बना रहा हूँ। इसके अंदर जो है सबसे पहले नाम आ जाएगा, नेम। ठीक है, ये भाई किस चीज़ की है? तो भाई ये है हमारा टीचर मैनेजमेंट, टीचर मैनेजमेंट। ठीक है, टीचर मैनेजमेंट। देन इसका वर्जन आ गया। भाई इसका वर्जन क्या है? इसका वर्जन है, ठीक है, इसका वर्जन है 1.0। ठीक है, समरी, तो भाई इसके करती क्या है क्या ये, तो हम समरी में लिख देते हैं टीचर मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जो है इसका ऑथर, भाई कौन है ऑथर, किसने बनाई है ये, कोई तो होगा। तो ऑथर में मैं नाम लिख देता हूँ हम्माद। ठीक है, कैटेगरी, कैटेगरी, ठीक है ना भाई, किस कैटेगरी की क्या है इसके अंदर, तो भाई मैं लिख देता हूँ भाई एजुकेशन। ठीक है, और इसके अलावा डिपेंड्स, डिपेंड्स। अच्छा, डिपेंड्स क्या करती है, हम क्यों बना रहे हैं ये, जब हम आगे जब बढ़ेंगे, और जब नेक्स्ट जब हम लेक्चर्स जब आगे देखेंगे तो उसके अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों बना रहे हैं, और ये बेस के बदले जो है यहाँ कौन सी फाइल के नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, डेटा, तो डेटा जो है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर जो है XML की फाइल आती है, तो वो वैसे हम क्यों बनाते हैं, वो हम बनाते हैं ताकि जो है भाई फ्रंट एंड भी तो दिखेगा ना, वो किस लिए, वो क्या है। ठीक है, तो उसकी फाइल क्या आएगा यहाँ, वैसे आएगा, ठीक है ना भाई, मैं अभी बता देता हूँ, व्यू टीचर मैनेजमेंट VIEWS व्यूज डॉट XML। ठीक है, मैं एक जो है व्यू का फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर जो है ये XML की मैं फाइल बनाऊंगा, तो वो जो है इस डेटा के अंदर आएगी। ठीक है, अच्छा भाई ये इंस्टॉलेबल है। ठीक है ना, इंस्टॉलेबल, इंस्टॉलेबल। ठीक है, ये इंस्टॉलेबल है, इसको हम कर देते हैं ट्रू, और ऑटो इंस्टॉल को हम कर देते हैं फॉल्स। इसको हम कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, हमारी ये एक फाइल बन गई है। अच्छा, अब हम एक अगली फाइल बनाएंगे। अब हम इसके अंदर
एक और जो है चलो एक पहले बना लेते हैं init डॉट पाई की, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर init डॉट पाई। ये क्या करती है, पाइथन के पैकेजेस को रीड करती है, उसको मैनेज करती है, उसके लिए है ये, ठीक है। फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट मॉडल्स, ठीक है। इसके अंदर बस इतना आएगा और कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, बस इस फाइल का इतना ही काम है। अच्छा, मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, इसका नाम होगा मॉडल्स, ठीक है। अब इस मॉडल्स के अंदर जो है दो फाइल्स बनेंगी, एक है अंडरस्कोर इन इट डॉट पाई, मैं कर देता हूँ टीचर मैनेजमेंट डॉट पाई, ठीक है। आपने ये ख्याल रखना है कि जो मॉडल्स के अंदर जो फाइल बनाई है वो मॉडल्स के अंदर ही होनी चाहिए, और जो मॉडल्स के बाहर बनी हुई है फाइल्स वो मॉडल्स के बाहर ही बनी हुई भी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा हमारा फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट टीचर मैनेजमेंट, बस यहाँ तक आएगा, ठीक है, डॉट पाई। अच्छा, इस वाले इनिट का काम है इसको मैनेज करना, ठीक है, और इस वाले इनिट का काम है इसको मैनेज करना, मॉडल्स को, ठीक है। दोनों में इतना फर्क है, बस ये याद रखिएगा। जो मॉडल्स के अंदर जो इनिट डॉट पाई है उसका काम है टीचर मैनेजमेंट डॉट पाई को मैनेज करना, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से आप ऐसे समझे। और जो बाहर वाला इनिट डॉट पाई है उसका काम है ये इस मॉडल्स को जो है ना मैनेज करना, बस इससे ज़्यादा और कुछ आप ना समझें अभी, बस ये बहुत है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये टीचर मैनेजमेंट डॉट पाई, इसके अंदर हम क्या करेंगे, याद है पढ़े थे हमने, तो हम क्लास बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से लिखेंगे इधर क्लास, ठीक है, और इधर लिख देंगे टीचर मैनेजमेंट, ठीक है, और मॉडल डॉट मॉडल, ठीक है। उससे पहले उससे पहले हमें इंपोर्ट भी तो करवाना पड़ेगा, फ्रॉम ओडू इंपोर्ट मॉडल्स कोमा फील्ड्स, ठीक है। यानी कि हम पाइथन को कह रहे हैं कि भाई ओडू में से जो है ना मॉडल्स और फील्ड्स को जो है ना इंपोर्ट कर लो, यानी कि जो जो भी ओडू के जो भी मॉडल्स के फीचर्स हैं और फील्ड्स के, इसे जो है ये बने बनाए, इसे तुम ले लो इस्तेमाल कर लो। पाइथन को नहीं पता ओडू क्या होता है, ठीक है, मैंने उसको बोल दिया कि भाई तुम जो है ना ओडू से जो है इंपोर्ट कर लो, मॉडल्स कर लो, और जो है ना तुम फील्ड्स कर लो, ठीक है। मैंने मार दिया एंटर। अच्छा, नेम, नेम इज इक्वल टू टीचर, टीचर डॉट मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई जो आपका ओडू का जो डेटाबेस है उसके अंदर एक टेबल बना दो टीचर्स डॉट मैनेजमेंट का, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो टीचर्स डॉट मैनेजमेंट का एक टेबल बना दो ओडू के डेटाबेस में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है भाई, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है टीचर मैनेजमेंट, टीचर मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद भाई इसके अंदर अब होगा क्या, ठीक है, वो जो, अच्छा तब हम देखेंगे कि ये जो टेबल है इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर नेम होगा, ठीक है, तो फील्ड्स डॉट चार स्ट्रिंग, और यहाँ आ जाएगा टीचर नेम, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेम आ गया, उसके बाद जो है होना चाहिए सब्जेक्ट,
कि भाई ये कौन से सब्जेक्ट जो है ये पढ़ाएंगी, ठीक है ना, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आ गई, फील्ड्स डॉट चार स्ट्रिंग इज इक्वल टू, चाहिए मैं सिंगल कोट में कर देता हूँ, और सब्जेक्ट, ठीक है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे इसी में मैं जो है सिंगल कोट में कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है क्लास, कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं भाई ये, ठीक है, तो टीचर क्लास, ठीक है, तो ये आ जाएगा फील्ड्स, एक मिनट, फील्ड्स डॉट चार स्ट्रिंग इज इक्वल टू टीचर क्लास, टीचर क्लास, ठीक है, इधर इज इक्वल टू लगेगा तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा, ये लग दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भाई सैलरी पता चल जाए इनकी, भाई सैलरी कितनी है, ठीक है, तो भाई इनकी सैलरी आ जाएगी, फील्ड्स डॉट इंटीजर, ठीक है, फील्ड डॉट इंटीजर, और उसके बाद आ जाएगी स्ट्रिंग इज इक्वल टू सैलरी, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक जो है सिक्योरिटी का एक फोल्डर बनाना है, उसके अंदर आपने एक फाइल बनानी है ir.model.ss.csv, ठीक है। अच्छा, ये फाइल क्यों बनाते हैं, ये फाइल इसलिए बनाते हैं ताकि हम एक्सेस दे सकें कि भाई ये फाइल जो है रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और इसे व्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये फाइल ना बनाए तो ओडू जो है वो समझ लें फिर वो किसी भी चीज़ का जो है एक्सेस नहीं देता, वो समझ लें इसको लॉक कर देता है, और जैसे ही हम इस फाइल को बनाते हैं और ये चीज़ें हम देते हैं कि भाई इसका आईडी जो है वो भाई यूनिक है, ठीक है ना, भाई एक नेम है, ठीक है, मॉडल है, उसकी आईडी है, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं भाई, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और हमने जो है उसका नाम दे दिया, मॉडल का नाम दे दिया, ठीक है, 1111 का मतलब है भाई, अगर 000 का मतलब हो तो भाई फॉल्स, यानी कि हम एक्सेस नहीं दे रहे हैं, 111 का मतलब है भाई रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं, अब हम अपने टर्मिनल पर आते हैं, और टर्मिनल पर आने के बाद अब हम करेंगे सोडू डोकर कंपोज री स्टार्ट, ठीक है, सोडू डोकर कंपोज, सोडू डोकर कंपोज री स्टार्ट, ठीक है, तो ये जो है हमारा रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने ओडू पर आते हैं, ओडू पर आने के बाद हम लिखेंगे टीचर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, हम यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद हम ओडू पे सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा लोकल होस्ट के अंदर जो है आ गया। अब हम यहाँ पर इसके डेवलपर मोड पर जाएंगे, ठीक है, डेवलपर मोड पर जाने के बाद हम इसे एक्टिवेट करेंगे यहाँ से, जैसे ही डेवलपर मोड एक्टिवेट हो जाएगा हम आएंगे यहाँ ऐप्स के अंदर, ऐप को अपडेट करेंगे, ठीक है, जैसे ही ऐप अपडेट हो जाएगा उसके बाद हम लिखेंगे टीचर, इंटर मारेंगे, तो ये देखिए हमारा टीचर मैनेजमेंट जो है ये यहाँ पर आ गया। अब हम इसे एक्टिवेट करेंगे, इनवैलिड ऑपरेशन ट्राई टू इंस्टॉल, अच्छा जी, देख लेते हैं भाई क्या एरर है, एक्टिवेट, यू ट्राई टू इंस्टॉल मॉड्यूल टीचर सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन मॉड्यूल बट द लेटर मॉड्यूल इज नॉट अवेलेबल इन योर सिस्टम, देखें ये एरर कभी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखें ये एरर दे रहा है मॉड्यूल में, अभी चेक करते हैं। अच्छा, हम आते हैं अपने इधर, और अच्छा ये देखें, ये मैंने फाइल जो ना, अगर आप देखें तो मैंने ये गलती की है, मुझे ये
ब्रैकेट, मैंने अंडरस्कोर जो थे वो ब्रैकेट के बाहर कर दिए थे, तो ये ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए थे। ठीक है, तो भाई ये गलती कोई भी कर सकता है, जैसे मैंने कर दी। अच्छा, ये अब जो ना ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा इधर आते हैं और अपना जो ये सर्वर है भाई इसे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इधर आए उडू पे, इससे रिस्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐप को भी अपडेट कर दिया। अब हम इसे एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, अब जो एरर आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि देखें मैंने जो है व्यू टीचर डॉट एक्सएमएल जो है ये बनाई नहीं है। व्यू का ना तो मैंने फोल्डर बनाया, ना टीचर मैनेजमेंट, ठीक है ना, व्यू एक्सएमएल, ये एक्सएमएल की मैंने कोई फाइल बनाई नहीं है। और डेटा के अंदर जो है मैं दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये मैंने समझाने के लिए दी थी। अभी जब मैं व्यू का फोल्डर और जो ये फाइल बनाऊँगा वो जो है वो इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो अभी जो है हम इसे एम्प्टी कर देते हैं, अभी के लिए इसे हम एम्प्टी कर देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एक्सएमएल बनाऊंगा तो हम उसके अंदर इसे ऐड करेंगे, उसके बाद फिर फॉर्म ओपन करके और उसमें डेटा एंटर करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। अच्छा, इस तरह के जो है इश्यूज वगैरह ये आते हैं क्योंकि कभी हम टाइपिंग एरर करते हैं, कभी एक्स वाई जेड कुछ भी एरर करते हैं। तो इस तरह के एरर्स आप देखेंगे तो आपको उतना ही फ़ायदा होगा ताकि आप उसे रिजॉल्व कर सकें और उसे अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो हम इसे पेज को रिस्टार्ट कर दिया। ऐप तो अपडेट है ऑलरेडी। अब मैं आगे टीचर पे, ये मेरा टीचर में मैं इसे एक्टिवेट करूँगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, ये आपका ऐप सक्सेसफुली आ चुका है। ठीक है ना, टीचर मैनेजमेंट, ये हम आ गए टीचर। ये देखें ये हमारा मॉड्यूल एक्टिवेट हो गया है। अच्छा, अब जो है ठीक है, ये देख सकते हैं अनइंस्टॉल, ठीक है, अपग्रेड मॉड्यूल इन्फो। अब बाकी ये देखें, ठीक है, इस तरह का डेटा हमारा स्टोर हो चुका है। अच्छा, अब इसके अंदर इस तरह का डेटा वगैरह कब हम इंटर कर सकते हैं, ये हम जब इंटर कर सकते हैं जब हम इसका एक्सएमएल बनाएंगे, वहाँ पे फॉर्म ट्री ये सब चीज़ें हम डालेंगे, तो तभी हम इसके अंदर डेटा इंटर कर सकते हैं अपना टीचर मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।